इस एयर होस्टेस ने कॉफी बनाने के लिए अपनी सैंडल का इस्तेमाल किया और फिर उसने एक महिला यात्री को कॉफी परोसी। यात्री को अपने प्लेट पर गंदगी महसूस हुई तो उसने गर्म कॉफी सीधे फर्श पर गिरा दिया। हालांकि एयर होस्टेस जल गई, पर वो इसे चुपचाप सहन कर गई क्योंकि वह यात्री थाईलैंड की राजकुमारी थी और उसने पूरा विमान किराए पर लिया था, इसलिए वह इस उड़ान की सुपर वीआईपी है। अचानक राजकुमारी ने विमान की एयर होस्टेस के हाथ में हीरे की अंगूठी देखी और उससे पूछा कि उसने इतनी महंगी अंगूठी क्यों पहनी है, लेकिन एयर होस्टेस ने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजकुमारी ने हीरे की अंगूठी ले ली, इसे जमीन पर गिरा दिया और उस पर पैर रख दिया। इससे एयर होस्टेस बहुत नाराज हो गई। जल्द ही भोजन का समय हो गया। एयर होस्टेस ने जानबूझकर लाल सॉस के साथ नूडल्स की एक प्लेट लाई, जबकि उसे पता था राजकुमारी को सॉस से एलर्जी है, इसलिए उसने सॉस स्वाद वाले नूडल का एक टुकड़ा खा लिया। राजकुमारी को जोर से खांसी आई। तभी एयर होस्टेस जांच करने के लिए आई और उसने राजकुमारी को घूर कर देखा। वह डर गई और विमान में अपनी सीट पर वापस चली गई। जैसे ही वह उतरी, राजकुमारी स्वर्ग चली गई और किसी को पता नहीं था कि यह एक एयर होस्टेस का काम था। पिछले पार्ट में हमने देखा पागल राजा अपनी बेटी को जानवर जैसे दिखने वाले इंसान को सौंप देता है। ये दानव राजकुमारी को घसीटकर अपनी गुफा में लेकर आता है। अब राजकुमारी को मजबूरन इस दानव के साथ रहना पड़ रहा था। एक दिन जैसे ही ये दानव बाहर जाता है तो राजकुमारी को पहाड़ी में एक औरत दिखाई देती है। वो उस औरत से मदद मांगती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है कि कैसे इस दानव ने उसे कैद करके रखा है। वो औरत उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन वो औरत अपने परिवार के साथ आती है और रस्सी बांधकर राजकुमारी को दूसरी ओर ले जाने लगते हैं। तभी दानव इन्हें देख लेता है और रस्सी के सहारे उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग रस्सी काट देते हैं जिससे दानव नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी दानव इन पर हमला करता है और एक एक करके सबको मार देता है। राजकुमारी डर के एक जगह छुप जाती है, लेकिन दानव उसे ढूंढते हुए वहाँ पर चला आता है। राजकुमारी डर के दानव को गले से लगा लेती है, जिससे दानव का दिल पिघल जाता है और वो राजकुमारी को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहता है। तभी मौका पाकर राजकुमारी दानव का गला काट देती है और उसे वहीं पर मार डालती है। अब राजकुमारी दानव का कटा सर लेकर अपने राज्य वापस चली आती है। राजा ये देखकर बहुत डर जाता है, जिसके बाद राजकुमारी को इस राज्य की रानी ये लड़का शक्ल का अंधा है क्योंकि वो वैसे तो सब कुछ देख पाता है, बस लोगों के फेस को छोड़कर। पर इसके बाद भी वो कोरिया का एक सफल बिजनेसमैन है। लेकिन आज उसे एक पार्टी में जाना था जहां उसके कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स आने वाले थे। पर इस बीमारी के साथ वो सबके साथ अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उन सभी लोगों के डिटेल्स को एक फाइल में डालकर अपने असिस्टेंट को दे देता है। फिर थोड़ी शॉपिंग के बाद वो दोनों फुल टशन में पार्टी में एंट्री लेते हैं, जहाँ लड़का स्टेज में चढ़कर सभी को वेलकम करके अपने कंपनी के बारे में एक जबरदस्त स्पीच देता है। स्पीच सुनकर भीड़ में से एक शख्स उसकी तारीफ करता है, पर लड़का अपनी बीमारी के चलते सभी के फेस को ब्लर देख रहा था। उतने में ही वहाँ उसका असिस्टेंट आकर चुपके से उसके कान में क्लाइंट का नाम कह देता है। असल में ये बीमारी उसे बचपन में हुई थी, जब वो अपने मॉम के साथ एक मेले में घूमने गया था। पर थोड़ी देर बाद वो अपने मॉम को अपने पास न देख पाने के कारण वो एक झटके का शिकार हुआ था और बस इस घटने के बाद से ही लड़का किसी के भी फेस को देख नहीं पाता। ये दुनिया की सबसे बेरहम नर्स है जो कि इस बुढ़ी महिला की ऑक्सीजन पाइप को बीच में से मोड़कर ऑक्सीजन रोक देती है। बिना ऑक्सीजन के महिला तड़पने लगी और उसकी सांसें थम गई। नर्स की बुढ़ी महिला से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस वो तो अपने मजे के लिए ये सब कर रही थी। उसके बाद वो झूठा चिल्लाने का नाटक करती है। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर की एक टीम वहाँ आ गई थी। डॉक्टर महिला को लगातार सीपीआर देती है, जिस कारण उसकी सांसें फिर से चल पड़ी। नर्स एक अमीर लंगड़े लड़के की देखभाल करने के लिए उसके घर में नौकरी भी करती है। वो कभी कभी उसकी बैसाखी को नीचे से ढीला कर देती थी, जिस वजह से वो गिर जाया करता था। इतना ही नहीं, नर्स अपनी मालकिन को भी रोज जहरीली चाय पिलाती है, जिस वजह से मालकिन को बहुत ही ज्यादा नींद आती थी, क्योंकि नर्स अपनी मालकिन को खत्म कर उसकी जगह खुद लेना चाहती थी। दरअसल घर का अमीर मालिक उसे पसंद आ गया था। एक दिन मालकिन की सहेली से गलती से मालिक पर जूस गिर जाता है, जिस वजह से घर के मालिक की शर्ट खराब हो गई थी और उसे साफ करने के लिए वो नर्स ले लेती है। सहेली जब बाथरूम के आगे से होकर गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि नर्स अपने मालिक की शर्ट को अजीब तरह से सूंघ रही थी, लेकिन सहेली यह बात अपनी दोस्त को नहीं बताती है।